तो ये देश आज़ाद हो गया है, शायद है 72 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आपकी जन अदालत न्यूज़ के शो में हमारे साथ आज बहुजन समाज पार्टी के दो नेताओं से हम खास मुलाकात करेंगे मुद्दों को लेकर, और क्या है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, इस पर बात करेंगे। और हम दोनों ही मेहमानों से आपको सबसे पहले रूबरू कराएंगे। और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी नगर अध्यक्ष माता प्रसाद बौद्ध जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आज के खास मेहमान हैं। और दूसरे हमारे मेहमान जुड़ेंगे रामलखन बौद्ध। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष माता प्रसाद बौद्ध। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं माता प्रसाद बौद्ध बोल रहा हूँ जी। माता प्रसाद जी, सबसे पहले बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के, आप दमोह के नगर अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी के क्या विचारधारा है आपके मायने में? बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है कि दलित शोषित समाज के लोगों को ज़्यादातर सुख सुविधाएं, उनको हक अधिकार देने की बात करती है बहुजन समाज पार्टी। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां अलग रहती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है सर्व समाज को लेकर, जो दलित शोषित समाज है उनको सबको हित में लेकर काम कर की सोच है बहुजन समाज पार्टी की। अगला सवाल हमारा आपसे करना चाहेंगे, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व पर जिस तरीके से मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम का ऐलान दमोह से हो रहा है, इसकी रूपरेखा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के 65वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पार्टी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसके लिए नगर पंचायत के चुनाव भी होना है। इसके लिए जो है हमारे प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं, उनको जो है दिशा देने की बात कही जाएगी, जिससे कि आगे और भी वार्डों में हमारे प्रत्याशी निकल के बाहर आएंगे। माता प्रसाद बौद्ध जी, तो इस कार्यक्रम में कौन कौन हस्तियां आने वाली हैं बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी के हमारे जोन के प्रभारी दिलीप बौद्ध जी मुख्य अतिथि हैं, और अध्यक्षा हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे माता दीन पटवारी साहब जी हैं, और जिला अध्यक्ष हमारे सुनील बघेल साहब आ रहे हैं। हाँ, तीनों हमारे मुख्य अतिथि आएंगे, अतिथि लोग। देखा जाए तो माता प्रसाद बौद्ध जी, इस कार्यक्रम रखा गया है, ये आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मानी जा रही है इस बैठक को महत्वपूर्ण। हाँ, ये नगर निकाय के चुनाव आने कुछ समय के बाद आ रहे हैं, इसके लिए हमारे प्रत्याशियों में थोड़ा जोश भी आएगा, और कुछ प्रत्याशी और अन्य वार्डों में रह गए हैं, उनको भी निकालना है। इसके लिए वो एक कैडर का कार्यक्रम रखा जाएगा। सवाल हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा परिचय उनसे जानना चाहेंगे। मैं रामलखन बौद्ध हूँ और मैं जो है नगर दमोह में वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, और दमोह में ही मेरा निवास स्थान है। क्या कहना चाहेंगे सही मायने में बौद्ध धर्म क्या है, और अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म कितना श्रेष्ठ आप मानते हैं? बौद्ध धर्म जी, बौद्ध धर्म का एक ही नारा है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। ये हमारा धर्म है, जो है मानव मानव को प्रेम करता है, मानव मानव से भाईचारा रखता है। हमारे यहाँ जात विहीन समाज है, और अन्य धर्मों की अपेक्षा पशुओं को तो मानवता इज्जत दी जाती है, लेकिन मानव को इज्जत नहीं दी जाती है। इसके लिए हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर ये धर्म की जो है स्वीकार घोषणा कर दी थी, और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ की थी। और ये हमारा ये बौद्ध धर्म इस देश का, पूरे विश्व का राष्ट्रीय धर्म है। और ये धर्म जो है, अगर बौद्ध धर्म पूरे विश्व में, अगर बौद्ध धर्म से भारत की भूमि पर न होता तो इस देश में जितने भी धर्म हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है, मानव मानव को खा जाता। भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया है, और वही हमारे धर्म का लक्ष्य है कि मतलब जो है मानव, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान।
हर समाज को जीने का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे धर्म में जातविहीन समाज है और न ऊंच है न नीच है न भेदभाव को। जैसे अन्य नदियां समुद्र में जाकर के अन्य नदियां सब देशों से बह के जाती हैं, समुद्र में पहुंच जाती हैं तो अपने अस्तित्व को खो देती हैं और अपने अस्तित्व को खो देती हैं। अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाला जाए तो कोई व्यक्ति ये नहीं पहचान सकता कि ये समुद्र में जो नदी आई हैं उनमें से कौन सा जमुना का पानी है, कौन सा चंबल का पानी है, कौन सा सिद्ध का पानी है, कौन सा कावेरी का पानी है। ऐसे ही हमारा बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के आने के बाद सभी मानव एक समान है, जातविहीन समाज है, कोई जात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी मानव एक समान है। ये हमारे धर्म का लक्ष्य है। और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ये नागपुर की पावन की भूमि पर ये धम्म को पुनः जीवित किया और यह धम्म चक्र प्रवर्तक का पहिया घुमाया और यह हमारा धम्म इस देश में पूरी तेजी से चल रहा है। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से किस तरीके से भिन्नता रखती है और उसमें क्या है ऐसा बहुजन समाज पार्टी लोग क्यों चुने? बहुजन समाज पार्टी ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पार्टी है। बीएसपी और कांग्रेस एंड बीजेपी जब जब ये चुनाव हो या कुछ भी हो तो ये घोषणा पत्र लेके आते हैं और घोषणा पत्र इनका नहीं होता, ये इनका कपट पत्र होता है। हमारा बहुजन समाज घोषणा पत्र जारी नहीं करती कभी भी। हमारी बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हित में काम करके दिखाती है, घोषणा पत्र जारी नहीं करती। मतलब काम करती है, घोषणा पत्र नहीं करती है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे साथ दोनों ही मेहमान, हमारे साथ खास मेहमान आज के जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से जो कार्यक्रम होने जा रहा है आपका 26 जनवरी का, इसका मुख्य लक्ष्य क्या मानते हैं? ये 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हम लोग जो रख रहे हैं, बहन जी के 65वें जन्मदिन के अवसर पर एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम जो रखा जा रहा है, तो ये देश आज़ाद हो गया है, शायद है 72 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। इस देश के कानून की व्यवस्था के तहत हम लोग आज़ाद नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और ये जनाना चाहते हैं अन्य विरोधी पार्टियों को, क्योंकि जो है कि ये देश आज़ाद है, हम आज तक आज़ाद नहीं हो पाए। तो ऐसी मानसिकता इनकी है। तो हम इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों को भी जो है आज़ाद होने का मौका मिले, क्योंकि जब तक हम लोग आज़ाद नहीं होंगे तब तक ये देश आज़ाद नहीं माना जाएगा। तो 47 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी आप देश को आज़ाद नहीं मानते हैं, तो क्या कारण है, क्या वजह है वो? यहाँ पर प्रजातंत्र खत्म होने जा रहा है, गुंडा राज पूरे देश में छाया हुआ है, क्योंकि इस देश में कमज़ोर लोगों को बिल्कुल इतना सताया गया, इतना डराया गया, इतना भयभीत किया गया है कि हमारे लोग उन लोगों के सामने मुंह जोड़ने की बात नहीं कर पाते हैं। और ये जो शासन सत्ता में जो भी बैठते हैं और संविधान की तरफ तो देखते नहीं, संविधान की तरफ देखते हैं तो पन्ना फाड़ फाड़ के फेंकने का काम करते हैं। जब तक इस देश में संविधान है तब तक हमारा मान सम्मान है। ये हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान को भी नष्ट करना चाहते हैं और पूरे देश को विदेशियों के हवाले या किसी के हवाले या अपने निजीकरण या मतलब जो पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। और यहाँ का जनतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके लिए हमारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लोग 85% लोग सभी परेशान हैं। इस देश में माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, लेकिन जो आगे यहाँ पर हमारे जितने भी 85% के लोग हैं उनको जो है न तो अधिकार दिया जा रहा है, न जो है नौकरियां दी जा रही हैं। जो भी शासन की कुछ भी सुविधा आती है, योजना आती है, हमारे लोगों तक नहीं आ पाती है और उनके लोग ही जो पूंजीपति हैं उनके ही जो है योजनाएं सब चाहे कुछ भी हो सब उन्हीं में बट जाती है। हमारे गरीब लोग सिर्फ योजना सुन कर के ही संतोष कर लेते हैं, उनके आता कुछ भी नहीं है सर। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरव्यू के रूप में राम लखन बौद्ध हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सीधा हमला किया है संविधान को लेकर उन्हें सत्ताधारी पार्टियों पर, और उन्होंने कहा हम आज सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन आज भी हमारे अधिकारों का हनन होता रहा है। और इसी के चलते 26 जनवरी पर एक बड़ा शंखनाद बहुजन समाज पार्टी दभो में करने जा रही है, जिसमें समूचे भिंड जिले से बहुजन समाज पार्टी के नेता दभो की सभा से ऐलान करने जा रहे हैं।
निश्चित रूप से दोनों ही हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ के शो में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ का इस खास कार्यक्रम। और राम लखन बौद्ध जी से किस तरीके से आप प्रेरित होते हैं, नीचे लिखिए, हमें सुझाव दीजिए, क्या कहना चाहेंगे राम लखन बौद्ध जी के शो को देखते हुए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।